दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डीएसएसबी ने पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह दोस्तों 21 मार्च से स्टार्ट होंगे, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो दोस्तों 19 अप्रैल रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो दोस्तों 19 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म में अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो आपकी पोस्टिंग है वो दोस्तों दिल्ली में रहने वाली है। तो जिन साथियों का सपना है दिल्ली में जॉब करने का, वो आराम से यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन के अंदर दे रखा है दोस्तों ग्रुप 30 की वैकेंसी रहने वाली है। डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टोटल यहाँ पर 38 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद में दूसरी वैकेंसी यहाँ पर अपने लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ग्रुप 4 की वैकेंसी रहने वाली है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। डिपार्टमेंट यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के अंदर। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। पोस्ट नेम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। और जो आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट रहने वाला है। टोटल यहाँ पर एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पोस्ट कोड है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड ध्यान में रखना है 814/24, ठीक है। ये आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है, तो ध्यान में आपको यही रखना है। देख लो आप यहाँ से, ठीक है। ये पोस्ट कोड दे रखा है। जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे ना तो आपको यहाँ पर पोस्ट कोड लिखना होगा, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन का ये पोस्ट कोड दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। तो फार्मासिस्ट के अंदर सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है वहाँ पर रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 110 पोस्ट आपकी रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फार्मासिस्ट जो एलोपैथी है उनके लिए रहने वाली है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के अंदर। टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। और ये पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है 815/24, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी एएनएम के लिए रहने वाली है। तो एएनएम के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 144 पोस्ट रहने वाली है एएनएम की। इसके बाद में दोस्तों जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग है ना उस डिपार्टमेंट के अंदर 8 पोस्ट रहने वाली है एएनएम की, ठीक है। और ये यहाँ पर ये पोस्ट कोड दे रखे 816/24, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है पोस्ट कोड। जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे ना तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो भी दोस्तों पोस्ट कोड के आधार पर ही है यहाँ पे, तो पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वैकेंसी अपनी होगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए और रहने वाली है। तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जूनियर फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंदर, ठीक है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है 819/24, ठीक है। टोटल यहाँ पर 414 पदों पर ये भर्तियाँ होने वाली है, ठीक है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो दोस्तों 19 अप्रैल रहने वाली। तो जो भी साथी फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है दोस्तों 19 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म में अप्लाई कर देना है। फॉर्म का लिंक दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वह दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो डीएसएसबी ऑफिसर वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है।
तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले, ठीक है। पोस्ट कोड दे दें 814/24, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी बात। पहले से पहले अपन बात कर लेते हैं जिस डिपार्टमेंट में आई है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पर 38 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना श्रेणी वाइज यहाँ पर बता दी है। जनरल में 13 है, ओबीसी में 11 है, एसी में 6 है, एसटी में 4, ईडब्ल्यूएस में 4 है। टोटल 38 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पीएच के अंदर ये कौन सी श्रेणी है उसके अंदर आ रखी है, एक पोस्ट यहाँ पर पीएच में रहने वाली है। 3 सीट यहाँ पर आपकी एयर सर्विसमैन के अंदर है, एक यहाँ पर एसपी के अंदर है, ठीक है। देख लेना आप अपने हिसाब से। बस टोटल यहाँ पर 38 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। दोस्तों यदि आपने बीएससी कर रखी है नॉर्मल, ठीक है, और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने बीएससी कर रखी है नॉर्मल और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब के अंदर, ईईजी के अंदर, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, सीसीआई, ईसीजी, किसी भी लैब के अंदर यदि 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई आप ये, ठीक है। दूसरी, या फिर आपने मेट्रिकुलेशन नंबर 10वीं है या हायर सेकेंडरी या जो 12th है वह दोस्तों आपने पास कर की है और आपके पास में 6 ईयर का एक्सपीरियंस है लैब के अंदर, वही लैब कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब के अंदर 6 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, 6 साल आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मतलब डीएमएलटी या बीएमएलटी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके 12th पास ईयर की आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस लैब के अंदर, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने बीएससी ईयर की नॉर्मल और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है लैब के अंदर, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने जो मेट्रिकुलेशन है 10वीं है या जो 12th है वह आपने साइंस में पास करके और आपने डीएमएलटी कर रखी है, ठीक है, और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। डीएमएलटी कर रखी है या बीएमएलटी कर रखी है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 32 ईयर के बीच में दे रखी है, ठीक है। 21 से 32 ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट दे रखी है। बाकी एज लिमिट में यहाँ पर छूट भी दे रखी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उनके अंदर। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ही रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की ग्रुप 4 की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने बीएमएलटी कर रखी है तो आप डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई स्प्रिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपने मेट्रिकुलेशन है जो 10वीं है या जो सीनियर सेकेंडरी है 12th साइंस में पास कर रखी है और आपने डीएमएलटी कर रखी है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डीएमएलटी कर रखी है 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बीएमएलटी कर रखी है तो बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों 29,200 लेकर से 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 27 ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की रहने वाली है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग रहने वाला है। उसके अंदर यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जो 10वीं है जो मैट्रिक है आपने पास करके और आपने डीएमएलटी की रखी है और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपने 10वीं है 10th है वो साइंस में पास कर रखी है, ठीक है, प्लस आपने डीएमएलटी कर रखी है और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 32 ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली, मतलब लैब टेक्नीशियन के लिए ही रहने वाली है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में रहने वाली है। टोटल यहाँ पर एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपने BMLT कर रखी है तो बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों आपने DMLT कर रखी है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। DMLT आपने कर रखी है तो 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में जो मैट्रिकुलेशन है या जो सीनियर सेकेंडरी और साइंस में पास है होनी चाहिए। इसके बाद में जो आपकी सैलरी है दोस्तों 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 27 के बीच में यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है 815/24, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको पोस्ट कोड। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फार्मासिस्ट डिस्पेंसर के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 110 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। श्रेणी वाइज यहाँ पर पोस्ट बता दी है तो आप अपने हिसाब से देख लेना जिस श्रेणी से आप आते हो। बाकी जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है ना वो यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। अभी बता देता हूँ मैं, जो दिल्ली वाले हैं ना वो अपनी श्रेणी में आएंगे। बाकी वाले जो भी राजस्थान वाले हैं ना वो जनरल के अंदर फॉर्म में अप्लाई को होंगे उनके, ठीक है। अभी समझा देता हूँ मैं आपको। ओनली ये जो श्रेणी है ना OBC SC ST ये ओनली जो दिल्ली वाले अभ्यर्थी ना उनके लिए रहने वाली है। बाकी जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी ना वो सीधे जनरल के अंदर आएंगे। तो आपकी जो सीट है ना वो जनरल में रहने वाली है। जैसे राजस्थान वाले हैं तो जो जनरल के अंदर 35 सीट यहाँ पर रहने वाले, तो 35 सीट है आपकी। ऐसा नहीं कि OBC से और OBC में फॉर्म में अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती रहने वाली है। तो जो दिल्ली वाले अभ्यर्थी हैं ना वही अपनी श्रेणी में फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है ना वो सीधे जनरल के अंदर फॉर्म में अप्लाई होंगे उनके, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जो मैट्रिकुलेशन है वो ये पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने फार्मासिस्ट के अंदर डिप्लोमा करके और फार्मेसी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो और 2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों जो आपकी सैलरी है दोस्तों 29,200 लेकर से 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 32 ईयर दे रखी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मेसी एलोपैथी में रहने वाली है। जो डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जो मैट्रिक है वो पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने एलोपैथी फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और फार्मेसी काउंसलिंग के अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली। जो एज लिमिट है वो 18 से 32 ईयर के बीच में दे रखी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ANM के लिए रहने वाली है। पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखे है 816/24, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है ये ANM की। टोटल यहाँ पर 144 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों जो मैट्रिक या 10वीं है वह पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ANM का कोर्स कर रखा है और जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो सैलरी है वह आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 27 के बीच में यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ANM के लिए रहने वाली है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसलिंग डिपार्टमेंट में रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मैट्रिक है वो 10वीं है वह पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ANM में डिप्लोमा कर रखा है और जो नर्सिंग काउंसलिंग उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो आपकी सैलरी है दोस्तों 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो आप एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 34 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड आप यहाँ से देख लेना 819/24 दे रखे।
सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। बी फार्मेसी आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपने 12th साइंस में पास कर रखी है और आपने डी फार्मेसी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो फार्मासिस्ट काउंसलिंग है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी सैलरी है दोस्तों 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 27 के बीच में यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों अपनी यहाँ पर जूनियर फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली। जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंदर है रहने वाले। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों। जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आपने डी फार्मेसी कर रखी है और फार्मेसी काउंसलिंग में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो वो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 31,900 से लेकर के 92,300 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 27 के बीच में यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो फॉर्म है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। बाकी फॉर्म का लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 100 रुपये रहने वाली है। जो वुमेन्स है, जो SC/ST वाले अभ्यर्थी है, PH वाले हैं, सर्विसमैन वाले अभ्यर्थी है, उनके लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको बोला था जो पोस्ट कोड है ना वो आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है। तो ये अपनी ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ये पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 814/24, 815/24, 816/24, 817/24, 819/24, 820/24, ठीक है। ये पोस्ट कोड अपना दे रखा है। यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम है वो दोस्तों जो टाइम है ना वो यहाँ पर 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, 200 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। पेपर के यहाँ पर 2 सेशन होंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेशन A, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज संबंधी के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक सेशन के यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल आपका जो सेशन A है ना वो 100 नंबर का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन से आने वाले हैं। एक नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सेशन B के अंदर दोस्तों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के रहने वाले हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों यदि आपने DMLT या BMLT के अंदर जो सिलेबस पढ़ा है ना उससे रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। और सेशन A के अंदर जो भी जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, उससे संबंधित यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं मिनिमम नंबर आपको कितने चाहिए पास होने के लिए उसके बारे में, ठीक है। तो जो जनरल AWS वाले अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ 40% नंबर आने चाहिए। OBC जो दिल्ली वाले उनके 35% नंबर आने चाहिए। और जो SC/ST PH वाले अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ 30% नंबर आपके आने चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। और ये जो दोस्तों पूरी PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो दोस्तों परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह दोस्तों
19 अप्रैल रहने वाली है, 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये फॉर्म की वेबसाइट रहने वाली, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।